आप देख रहे हैं विकलांग अधिकार मंच का अपना यूट्यूब चैनल। हम आपको बताना चाहते हैं अपने बीच को उठा के बुला लिए। अरे भी अंदर भेजाती चौथी बार इधर रोहतक गई है, मेरे साथ गई है रोहतक। रोहतक वाले देख लो, अभी देख लो ताजा के अभी का मेरी बात सुनो जी। इसलिए बैठा हालत देख लो, हालत देख लो। आप ये पढ़ी लिखी बच्ची है, एक खाली गाड़ी एग्जाम ही नहीं है। अच्छा। देख लो साथियों, ये आपके सामने ताज़ा उदाहरण है ताजा कि ये लड़की पहले यहाँ आई, अगरवा भेज दिया, अगरवा से रोहतक भेज दिया। रोहतक कितने चक्कर लगाए जी? रोहतक तो 2 चक्कर रोहतक लगाए, फिर अब यहाँ दोबारा आई, अब फिर अगरवा भेज दिया। यही काम है क्या हमारा? रोहतक वाले इशार वाला ने उल्टे फिर अगरवा वाले फिर इशारे भेज देंगे। मेरी मैडम खुद ही बुला के ले गए अपने पब्लिक को, टीचर बुलाया रही अगर देख लो कि ये बच्ची कितने चक्कर। एक वो बैठी पूनम खड़ी होते अगरवा ने किसके पास आना है? डॉक्टर का नाम लिख दो लोगों, आप लिख के दे दो हमारे को। ये चक्कर रोहतक गरीब डाक आ रही है उधर देख बोला नरेश डाक आ रही है, एक बिना हुआ डाक आ रही है रोहतक से। मैंने रोहतक डॉक्टर से बोल दिया, मैं डॉक्टर साहब मैं कुएं से कागज काट लिया करूँ। बोला 15 दिन में हम भेजते हैं डाक। मैं कुएं से भी कागज काट लूँगा। 16वें दिन डॉक्टर का फोन आया रोहतक से, बोला जी आपकी डाक भेज दी। और उन्हें पूछो तो बोले आई नहीं है डाक। मारक नहीं करेगा ना, मारक तो कर रखा उन्होंने, आप भेज दो हमारे पास बच्चा वगैरह को भेज के दिखाओ। मारक कर रखा आपने भाई साहब को, हमने सीएम के पास अब आप देख लो उनकी तो ना मतलब मैं खुद भाई सास सीएम के पास में हमने लेटर भेजो। मारक भी जो करेगा वो जो चीज इन्होंने एक माना पीछे सर मंदिर। तो ये देख लो साथियों, अपने साथ धोखा, सरेआम धोखा। ये देख लो आज ये निर्णय लेके उठेंगे कि सीएम को कहाँ मिलेंगे इस विषय के? एक ही बात नहीं रोहतक जाएंगे ना अगरवा जाएंगे, काम होगा तो ये होगा। ये रोहतक जा सकेंगे, इसकी हालत देखो। ये अगरवा जा सके, हालत देखो इन विकलांगों की। रोहतक जाओ, क्यों जाए रोहतक? तो वो कुछ ना कुछ साधन करके या फिर अपना वो किस तरह वो बस स्टैंड पर आता है, वो बस में चढ़ेगा तो परेशानी, यहाँ उतरेगा तो परेशानी, यहाँ मेडिकल तक आएगा तो परेशानी। लेकिन इनके लिए तो बहुत ही छोटी सी बात है कि अगली बार आना या हो जाएगा आपका, घर बैठ जाओ। इस तरह कर करके काफ़ी साथियों की पेंशन काट दी गई है। कुछ सूचनाओं के अभाव के कारण वो साथी बेचारे को ये नहीं पता कि हम जाएँ कहाँ। हमारी पेंशन बन गई तो कट गई तो उसको दोबारा कैसे करवाएं। मतलब इसमें कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में इसी तरह चक्कर कटवा रहे हैं। पेंशन का मामला हो चाहे किसी और सुविधा लेने का मामला हो, मतलब सरकार हो या प्रशासन हो, मतलब टोटली हमारी अनदेखी की जा रही है। सबसे ज़्यादा यदि आज देखा जाए तो जो ज़रूरतमंद तबका है वो सिर्फ और सिर्फ एक विकलांग है। यदि किसी साथी के कोई भी मनुष्य है, यदि वो हाथ पाँव से सही है तो वो ज़रूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके किसी भी तरीके अपना पेट भर सकता है। लेकिन विकलांग तो बेचारा उसके भी लायक नहीं रहा, क्योंकि वो खुद विकलांग है, दूसरे पे डिपेंड है। परिवार ऐसे ऐसे हैं कि सभी पेरेंट्स हैं या तो उसके माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। उसको हर मतलब एक अलग नज़रों से देखा जा रहा है। उसका पालन पोषण है या रख रखाव है या एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं हो पा रहा है। इससे हम जूझते हुए सरकार से एक चंद भर ये जो सुविधाएं दे रही हैं, इसमें भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। साथियों ऐसा नहीं है, हम भी इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि सरकार जो चाहे वो ही करेगी। हमारा अधिकार है वो हम अपने दम पर ले सकते हैं। जो साथी कुछ चलने फिरने योग्य हैं, जैसे मैं हूँ, जब साथी काफ़ी आए भी हैं, तो हम ऐसी बात नहीं है कि जो बेड रिटर्न है, जो साथी ऐसा है कि जो चल फिर नहीं सकता, जो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसके लिए हम हैं। चाहे कैसे भी हो, उसके लिए जितनी भी सुविधा होगी हम करवाएंगे। चाहे किसी प्रकार की कोई समस्या है
तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं प्रशासन से। और निरंतर 2011 से अपना संगठन विकलांग अधिकार मंच काम कर रहा है अपने हिसार में, पूरा हरियाणा में और अपने भारत तक की भी राष्ट्रीय कमेटी बनी हुई है। और बहुत से साथियों, काफ़ी साथियों के अपने, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी, यदि सरकार लोन संबंधी सुविधा दे रही है तो उसमें हर प्रकार से अपना संगठन है वो मदद करता रहता है। प्रशासन से हम लड़के ना कि किसी प्रकार का, ना तो कोई पैसा लेते हैं, ना कोई, सिर्फ फ्री सेवा। क्योंकि हमें पता है कि इस आंगली का लगा तो इसी के दर्द हो, सीधी सी बात है। सामान्य व्यक्ति हमारा दर्द नहीं जान सकता जितना हम खुद जानते हैं। इसलिए ये जो संगठन बना रखे है, इसीलिए बनाया हुआ है कि विकलांग को जो भी समस्या आएंगी, किसी प्रकार की समस्या आ भी रही है तो उसको हम इकट्ठे होकर, यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो मजबूत होंगे और हमारी समस्याएं हैं वो हल भी होगी। ऐसी बात नहीं है। आज मैडम से भी मिलेंगे, सीएमओ मैडम से भी, जो समस्याएं आ रही हैं, जिस साथी की समस्या है वो अलग से, अपने साथी नरेश है उसको एक एक करके नाम भी लिखवा देना, ताकि उन्हीं को फिर जो समस्या है उसको हम सीएमओ मैडम के पास लेकर जाएंगे। तो ये समस्याएं मैडम को बोल रही है कि भी क्या समस्या आपको, समस्या हम दिलवाएंगे यहाँ। ये बहुत सी, ये अपने जो प्रधान हैं कृष्णपुरी जी हर बुधवार को आते हैं और मैडम कह रही है कि कोई समस्या नहीं है। इतनी बैठने की भी सुविधा नहीं थी, कहने के बावजूद ये उसके बाद में ये लगा शटर जो ऊपर ये लगाया गया, टेंट लगाई गई है, यहीं बैठते थे सारे बेचारे, यहीं नीचे बैठे रहते थे धूप में। पानी की व्यवस्था नहीं थी यहाँ, पानी तो पानी तो ये भी, तो ये जो पानी की जो सुविधा है, चाहे वो पानी चलने की, पहले यहाँ ऐसे पानी बिखरा रहता था, अभी ये थोड़ा ठीक करवाया है। मतलब तमाम जो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इसको, उससे लेकर हमारे को आगे निरंतर समस्याएं का ढेर लगा हुआ है। लेकिन इनके भरोसे ये तो सोच रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, ये तो बड़े आसानी से कह देते हैं, लेकिन समस्या तो जो उसी को पता चलता है जिसको होती है। तो साथियों ऐसा नहीं है, एक साथी को या जितने भी जो समस्या आ रही है उससे मिलेंगे, और जो और भी तमाम आ रही हैं, 15-20 दिन में मेडिकल मिल रहा है। क्या मतलब एक दिन में 2 दिन में चलो हो जाए, कोई बात नहीं भाई, आज मेडिकल बन रहा है हमारे को कल उपलब्ध करवा दें, सीधा ऑनलाइन निकल रहा है तो हम वहाँ से ले सकें। लेकिन समस्या यही है कि टेक्निकल होने के बावजूद भी देरी से काम क्यों। तो साथियों जैसे ही मैडम हमें बुलाती है तो तमाम जो समस्याएं हैं उस पर एक एक समस्या पर बात करेंगे, और यदि हमारी बातें, जो हमारी मांग है वो यदि मैडम नहीं मानती हैं तो हम आगे का रास्ता भी जानते हैं। कमर कस लिए और तैयार रहिए साथी, जहाँ तक बैठने वाले नहीं हैं हम। डीसी मैडम को भी पहले भी कहा था, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई हुई थी, तो मैडम भी काफ़ी बार ये बोलती थी भी हो जाएगी समस्याएं हल, लेकिन नहीं हुई। अपना इतना गेट रोक के तैयार बैठ जाएंगे भाई, बैठ जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, समस्या हल नहीं होगी अपनी तो हमें यहाँ तक नहीं है, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्या है साथियों, जो ऐसी बात है या कोई प्रशासन चक्कर कटवा रहा है अलग से, तो अपने साथी को लिखवा दें। और जितने भी साथी अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉकों से जो आए हुए हैं, तमाम साथियों का धन्यवाद। और साथियों एक बार अंदर जैसे मैडम बुलाती है, जितने भी विकलांग हैं गाँव के अंदर, सभी साथी अपने एकता के अंदर रहे। कोई भी प्राइवेट बस वाला हो या सरकारी बस वाला हो, उसको टोक नहीं सकता अगर उसके पास में वो बस पास है तो। और हमारे जो साथी हैं विकलांग अधिकार मंच के साथी हैं, जो जायज़ काम है, नाजायज़ नहीं, ना कोई 1 रुपया किसी से लेते, तो जायज़ काम है, विकलांग अधिकार मंच के जो साथी हैं वो उसको करवाने का संभव प्रयास करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा में विकलांगों के मेडिकल प्रमाण पत्र बनाते समय और UDID बनाते समय क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी विकलांग की यदि पहचान करनी है तो वो उसका एक ही आधार जो सबसे पहले काम आता है वो उसका मेडिकल प्रमाण पत्र काम आता है। यदि उसके पास वो मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं है तो वो सरकार की कोई भी सुविधाएं किसी भी तरह की नहीं ले सकता
और ना ही वो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वो विकलांग माना जाता है। इसलिए विकलांग के लिए मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ही अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में जब से सरकार ने ऑनलाइन मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने शुरू किए हैं तो विकलांगों को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, साथ ही ज़्यादा समय उनका लग रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने अपने CSC सेंटर में आवेदन को अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। उसकी अच्छी खासी फ़ीस कहीं पर 100 रुपये ली जाती है, कहीं पर 200 रुपये ली जाती है और कहीं पर 50 रुपये भी ले ली जाती है। और जब वो आवेदन को जमा करवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में बुधवार को उन्होंने जाना होता है और वहाँ पर उनके कागज़ों की वेरिफिकेशन होती है और उसके आधार पर उसका मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया जाता है बोर्ड के द्वारा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उसी दिन उसको वो मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता जो पहले हर बुधवार को जो भी विकलांग मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आता था तो उसी दिन उसको मेडिकल प्रमाण पत्र बना के दे दिया जाता था। लेकिन इस ऑनलाइन की प्रक्रिया के बाद उस विकलांग को ये कहा जाता है कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको 15 से 20 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब वो ऑनलाइन निकलवाता है तो उससे फिर वो 50-100 रुपये लिए जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दो तरह से उन्होंने ऑनलाइन 2 बार उन्होंने निकलवाने पड़ते हैं ऑनलाइन आवेदन। उसके बाद उसके जो आने जाने का जो खर्च है वो अलग। तो पहले वो एक ही किराए में एक ही बार जाने से हर बुधवार को उसी दिन मेडिकल बन जाता था। अब अच्छी खासी रकम देकर और मेडिकल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है और काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। उसी तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे जो UDID कार्ड है सरकार ने इसको बहुत ही जल्दी बना के देने थे। ऊपर से भी ये आदेश केंद्र सरकार की ओर से भी थे कि तमाम राज्य जल्द से जल्द UDID कार्ड बनाएं, लेकिन वो आदेश सिर्फ कागज़ों में रह गए हैं। हरियाणा में यदि हम बातचीत करें UDID केवल 45,000 ही बने हैं। 2011 के सर्वे के मुताबिक हरियाणा में 5.5 लाख विकलांग हैं। बहुत से ज़्यादा विकलांग अब भी मेडिकल प्रमाण पत्र से भी बाहर हैं और UDID जिनके मेडिकल प्रमाण पत्र बने हुए हैं। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि मेडिकल प्रमाण पत्र के बाद यदि UDID आप बनवाते हैं तो आपका यदि पुराना मेडिकल प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं किया जाता, उसके लिए आपको नया मेडिकल बनवाना पड़ता है। तब डॉक्टर उसको अलग से उसके अंदर परसेंटेज लिखेंगे और तब आपका UDID कार्ड बनेगा। इससे बहुत से विकलांगों के कम मेडिकल बनाए जा रहे हैं और पूरे मेडिकल ज़्यादा मेडिकल बनवाने के लिए डॉक्टरों के साथ सेटिंग के हिसाब से मोटी रकम डॉक्टरों द्वारा ली जाती है। ये भी एक प्रकार की धांधली इस तरीके की बनी हुई है। तो UDID को लेकर भी दूसरा UDID को लेकर जो फैसिलिटी उसके ऊपर लागू होनी चाहिए वो सरकार ने लागू नहीं की है और अभी तक हरियाणा में सरकार ने कोई कंडीशन इस तरीके से नहीं लगाई है कि आप कोई भी आवेदन करोगे तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल कार्ड आपका अनिवार्य लेके आना है। ऐसा अभी तक हरियाणा में नहीं किया है, लेकिन बहुत से भारत के राज्यों में इस तरीके की कंडीशन लगा दी गई है। लेकिन वो जल्द ही हरियाणा में भी सरकार लगाने की उसकी मंशा दिखाई दे रही है। लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि सरकार ने खुद इनिशिएटिव लेके ब्लॉक वाइज गांव वाइज जो विकलांगों के कैंप लगा के वहाँ पर UDID उनकी बनानी, उनके आवेदन लेने चाहिए, तब उसके UDID बनानी चाहिए। वो सरकार उस प्रक्रिया से बाहर है। धन्यवाद।